हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लर्निंग तो चल ही रही होगी, वहीं पर प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको ट्रेडिंग की दुनिया बदलने में हेल्प करेगा। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारी बुक हिंदी इंग्लिश मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करें। प्राइस एक्शन की पावर देखिए, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी यह कमाना है तो ज्वाइन करें। और आज बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन टर्म लेकर आया हूँ जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। बट अफसोस की बात है कि इतना इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने अभी तक कवर किया है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। बट थैंक यू कि आप लोग भी फीडबैक दे रहे हो और मैं ऐसे टर्म को ला पा रहा हूँ। तो आज हम जो स्ट्रेटजी बताएंगे उससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हर जगह काम कर सकते हो। मज़ा आएगा ना। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस लास्ट तक देखिएगा, नोटबुक के साथ देखिएगा, नोटबुक में नोट करते जाइएगा, मज़ा आएगा। इसका नाम है पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी समझने से पहले पिरामिड समझना ज़रूरी है, तब आप इजीली स्ट्रैटेजी को समझ पाएंगे। ये जो पिरामिड स्ट्रैटेजी है ना, इसको लाइव चार्ट से भी दिखाऊंगा कि किस स्टॉक में किस तरीके से हुआ है और इसको आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये भी दिखाऊंगा लास्ट तक, ठीक है। और बिग प्लेयर का ये फेवरेट तरीका है, जो मोटा कमाई, आप लोग कहते हैं मोटा कमाई हो जाए, मोटा कमाई हो जाए, तो ये उसका फेवरेट तरीका है, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो पिरामिड का कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन इसका शेप किस तरीके से दिखता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या गौर किया कि इसका जो बेस है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, बराबर है, करेक्ट। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया वैसे वैसे नैरो होता जा रहा है। और जानबूझ के मैंने क्या किया, इसमें 5 सेगमेंट डाले हैं जिससे आपको पता चले कि जितना ऊपर जा रहा है किस तरीके से ये चौड़ाई घटती जा रही है। सो इस पिरामिड स्ट्रक्चर का यूज़ हम इन्वेस्टिंग जर्नी में करेंगे, जिसके लिए हमने पीपीटी भी बनाई है प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। वीडियो को लाइक तो कीजिए। तो अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए 2 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। पहला स्टॉक आपने बाई किया 100 रुपये पर और 1 हफ्ते बाद 110 पर चल रहा है वो स्टॉक। दूसरा बाई किया 100 रुपये पर, बट वो गिर कर आ गया 90 रुपये पर। ऐसा हो सकता है ना, यानी एक स्टॉक में 10 रुपये का मुनाफा, दूसरे में 10 रुपये का लॉस। अब आपने पैसे पूरे लगा दिए, 50-50 हज़ार दोनों में। इस केस में जनरली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट वाले शेयर को बेचकर लॉस वाले में लगा देते हैं और एवरेज कर लेते थे। स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लॉस वाले स्टॉक कब ऊपर जाएंगे? नहीं ना, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन वहीं दूसरी साइड, जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक आपके बाइस प्राइस से ऊपर है। सो इसलिए जो बिग सक्सेसफुल प्लेयर हैं वो पिरामिड स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। जो स्मार्ट मनी है वो पिरामिड स्ट्रेटजी का यूज़ करती है अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। कैसे? तो मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, सो पहले किसी भी स्टॉक पे पूरा पैसा नहीं लगाया। अब लाइव पीपीटी से समझते हैं कि जैसा कि हमने कहा लाख रुपए हैं तो एक साथ नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको कोई स्टॉक समझ में आया, आपकी स्टडी पे समझ में आया और मान लीजिए कि उसका 100 रुपये का प्राइस है, तो हमें 40,000 रुपये लगाने हैं, ठीक है। तो 100 रुपये पे हमने 400 शेयर खरीद लिए। अब क्या हुआ, स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ। हो सकता है ऊपर जाने में थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा स्टॉक ट्रेंड में है और ऊपर जा रहा है। फिर वो 110 जाता है और कहीं ना कहीं कोई आपको सिग्नल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, जो आपने पढ़ाई की है या जो हमने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो अब क्या करते हो, स्टॉक और ऊपर जा रहा है, वहां पर हम 22,000 रुपये लगाते हैं, यानी
आधा, मतलब 22,000 पे फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि 400 शेयर लिए, यानी हमारा शुरू का फोकस है कि हम 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पहला फोकस है। फिर जिस भाव से ले रहे हैं उसका आधा ले रहे हैं, यानी 200 शेयर लिए, और उस समय भाव क्या चल रहा था, 110 रुपए का चल रहा था। तो अब अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारा एवरेज क्या होता जा रहा है वो भी देखिएगा, क्योंकि एवरेज बाई प्राइस इंपॉर्टेंट है। 103 का हो गया और हमारी 22,000 रुपए और लग गए, यानी हमारे 62,000 रुपए यहां तक लग चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक और ऊपर गया, अगेन इसका आधा करना है, हमने 100 शेयर और खरीद लिए और वहां पर 12,000 रुपए लगे। अब हमारा जब यहां पर भी 100 शेयर खरीदी हुआ तो एवरेज प्राइस आ गया 105 रुपया। लेकिन क्या आपने गौर किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरामिड ऊपर जा रहा है, यानी ये बेस छोटा हो रहा है, यानी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं बट क्वांटिटी कम कर रहे हैं। आप निकल चुके थे, प्रॉफिट बुक कर चुके थे, बट स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बड़े प्लेयर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने और खरीदा। अब फिर क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस 125 आ गया या 130, मतलब मैं आपको यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं, वो आपकी एज पर स्टडी होगी। तो वहां पर फिर हमने उसका आधा 50 खरीदा और तब हमने 6250 लगाए, तो हमारा एवरेज प्राइस 107 हो गया। यानी अगर आप गौर करो तो 107 का एवरेज प्राइस है, शेयर 125 के पास खड़ा है, आपका माल बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है और आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टॉक जब कोई बुल पावर में रहता है, एक रियल ब्रेकआउट होता है, एक रियल मार्केट के सेंटिमेंट्स में रहता है, तब कैसे उस पर सवारी करके पिरामिड स्ट्रेटजी से मोटा मुनाफा कमाया जाता है। तो यहां पर समरी क्या हुई, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता गया वैसे वैसे छोटी छोटी क्वांटिटी हम ऐड करते गए, एवरेज भी होता गया और नेट प्रॉफिट 13,500 का हो गया, बिना किसी टेंशन के कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पिरामिड क्या है, जस्ट रिवर्स है एवरेज का। आप एवरेज तब करते हैं जब आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे आता है और आप एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें है कि आपको पता ही नहीं है स्टॉक कब ऊपर जाएगा। लेकिन पिरामिडिंग के केस में आप विनिंग स्टॉक में क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सो लॉस का सवाल नहीं उठता है। और इसलिए एवरेजिंग के बजाय पिरामिडिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। और एवरेजिंग बेहतर तभी है जब आप कंपनी के फंडामेंटल को समझते हो, निफ्टी टॉप 50 स्टॉक में लगा रहे हो, किसी लार्ज कैप शेयर में लगा रहे हो, तब आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, जिसको मैं और भी एग्जांपल से दिखाना चाहूँगा। अब जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, अब आप देखते चलना और समझते चलना लाइव। अगर आप हमारे जो मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर का, इसके प्रीमियम मेंबरशिप से जुड़े हुए होंगे, 799 का प्लान है, हर हफ्ते वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आता है, वहाँ बहुत कुछ सिखाते हैं। अब देखिए कैसे लोग माल बढ़ाते हैं, बिग प्लेयर। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पूरा साइडवेज जोन स्मार्ट मनी का होता है, फिर रैली हुई, ये पूरा साइडवेज जोन स्मार्ट मनी का होता है, फिर रैली होती है। अब यहाँ पर अटका हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बाय होता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता जाता है और एक विनिंग घोड़े पर दाव लगाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इस तरीके से बिग प्लेयर पैसा कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। तो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।